वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शाहिद अमजदी यूट्यूब चैनल, और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं ये बताने वाला हूँ, वज़ू के ताल्लुक़ से ये बात करने जा रहा हूँ, और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप इस वीडियो को देख लिए तो आपको बहुत सारे मालूमात हासिल हो जाएगी, और ये बात दूसरों तक शेयर करेंगे तो आपको सवाब दारैन हासिल भी होगी। और चलिए अब मैं बात को शुरू करता हूँ, और मैं मसले को पेश करता हूँ कि वज़ू से पहले क्या करना सुन्नत है। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसको अदा करते थे। तो हाँ, और वीडियो को शुरू करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि वज़ू के अंदर मिसवाक करना सुन्नत है, यानी जो हुजूर करते थे वो यही है कि वज़ू करने से पहले मिसवाक करते थे, और मिसवाक की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा एक बालिश और लंबी हो, और इतनी छोटी भी ना हो कि मिसवाक करने में दुश्वार हो। जो मिसवाक एक बालिश से ज़्यादा हो, तो उस पर शैतान बैठ जाता है। और जब मिसवाक जब काबिल इस्तेमाल न रहे तो उसे दफन कर दें, और उसको किसी नापाक जगह ना रखें, और ज़मीन पर पड़ी ना रखें। और मसलन हमें ये समझ में आ गया कि वज़ू के अंदर मिसवाक करना सुन्नत है, और मिसवाक का लंबाई एक बित्ता के बराबर, जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं, एक बित्ता उर्दू ज़बान में बालिश्त कहते हैं, तो एक बालिश्त रखे, उससे ज़्यादा हो तो उस पर शैतान बैठ जाता है। और कुछ लोग करते क्या हैं कि एक बित्ता से ज़्यादा बालिश्त को रोज़े के महीने में लोग ले लेते हैं और मिसवाक करते हैं, तो ऐसा ना हो। एक बालिश्त अपने हिसाब से, जिसका जैसा पंजा होगा उसी के एतबार से अपने मिसवाक को एक बालिश्त रख लें, और अगर उससे बड़ा हो तो उस पर शैतान बैठ जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि अक्सर रमज़ान के महीने में, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान लोग हों, चाहे औरतें हों, चाहे बच्चा, जो भी हो, मिसवाक तो करते हैं। जहाँ तहाँ मिसवाक के थूक को थूक देते हैं, नाली में थूकते हैं लोग, नापाक जगह पे थूक देते हैं लोग, पखाने में लोग थूक देते हैं, जो जहाँ पे जाता है वहाँ पे लोग थूकने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मिसवाक एक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और उसको सुन्नत की ही तरह अदा किया जाए, जहाँ तहाँ उसको न थूका जाए, क्योंकि वो हमारे हुजूर की सुन्नत है। उसकी भी अदब है, उसकी भी इज़्ज़त है, उसकी भी ताज़ीम है, उसकी भी रिस्पेक्ट है। तो उसको अदबन जहाँ तहाँ हम नहीं थूक सकते, और ऐसा हमको रमज़ान के महीनों में अक्सर देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे लोग इससे नावाकिफ़ है, नहीं जानते इस चीज़ को इंशाअल्लाह। मगर उम्मीद है कि अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको ये मालूम हो जाए कि मिसवाक कर कर उससे पाक जगह थूके, नाली में ना थूके, कहीं ऐसी जगह ना थूके जहाँ पे नापाक चीज़ हो। तो ऐसी जगह पे आपको मिसवाक का थूक नहीं थूकना है। इसीलिए उलमा कराम ने पखाने के अंदर मिसवाक का थूकने को नामुनासिब लिखा है, यानी पखाने के अंदर आप मिसवाक, जो लोग करते हैं बाथरूम में लेके चले जाते हैं, मिसवाक करते हैं और वो लोग उसी में थूकते हैं, तो इसको उलमा कराम ने नामुनासिब, मुनासिब नहीं कि आप उसमें थूकें। नापाक जगह आपको थूकने की ममानियत है, नहीं थूक सकते हैं, अच्छी जगह पे थूके। ये बात आपको मालूम होगी। अब दूसरी बात, हमारे मुआशरे में ये होता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे घरों के अंदर ये देखा गया कि लोग कहते हैं कि जब रात में सो जाओ ना, तो सो जाने के बाद में अपने जब सुबह उठो तो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से कर लो, और इस तरीके कर लेने के बाद में अपने हाथ को देखो, और देखने के बाद अपने मुंह पे, चेहरे पे ऐसे मल लो। अब पूछा जाए कि भाई आपने ऐसा क्यों बताएं, तो वो कहते हैं कि देखो, लोग ये भी कहते हैं कि फ़ला आदमी का चेहरा सुबह सुबह देख लिया तो मेरा ये ख़राब हो गया, मेरा वो नुकसान किया, तो मनहूस शक्ल है, तो बदसूरत शक्ल है, कलमुही है। बहुत सारे लोग इस तरह के खुरफात करते हैं, इसलिए अपना लोग हाथ देखते हैं और ऐसे कर लेते हैं। जैसे वो नींद से बेदार होते हैं, अपने हाथों को ऐसे कर लेते हैं। उसके बारे में बताया गया किताबों के अंदर कि जब सोकर उठो ना तो पहले हाथ धो लो, इस्तिंजे की कब्ल भी और इस्तिंजे की बाद में। यानी सबसे पहले उठो तो अपने चेहरे पे मत मलो, अपने हाथों पे मत मलो, अपने इधर मत करो, उधर मत करो। सबसे पहले कहा जाओ, जग से पानी निकालो, बाल्टी से पानी निकालो, और उसे अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लो। उसके बाद जहाँ तहाँ फिरना है फिर लो। और इसलिए ऐसा कहा गया है कि कुछ लोग होते हैं कि अपने हाथों से कहीं इधर खुजलाते हैं, कहीं पीठ खुजलाते हैं, कहीं
कुछ खुजलाते हैं, कहीं हाथ कहीं भी चला जाता है, जहाँ तहाँ हाथ चले जाते हैं, सोने के अंदर में पता नहीं होता है। अब वो लोग क्या कहते हैं कि निजासत की जगह पे भी हाथ पहुँचता है तो सीधा चेहरे पे अपना हाथ फिर लो तो सारी गंदगी पड़ा कि जहाँ तक कि गंदगी अपने सबसे पहले चेहरे पे ही पोत लिए, लिपा पोती कर लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नॉलेज की बात है, ये इस्लामिक बात है, ये इस्लामिक चीज़ें हैं सीखने की कि हमको सुबह उठकर क्या करना चाहिए। सुबह उठकर हमको हाथ धोना चाहिए। अब बहुत से लोग पेशाब भी करते हैं तो पेशाब करने के बाद में हाथ को अपने नहीं धोते हैं, ऐसे ही बस चले आते हैं, अपने इस्तिंजा किए, इस्तिंजा कर लेने बाद वापस चले आते हैं। उनको करना चाहिए कि चाहे इस्तिंजा करो चाहे पखाना करो, हाथ तुमको धोना है। ये सुन्नत तरीका है, हाथ तुमको धोना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस इस्तिंजा कर लिए चल दिए, नहीं, हाथ को धोना है। ये सुन्नत तरीका है। अब ऐसी गलती आप ना करिएगा। और आप ये भी जान लें कि अब मैं वज़ू के ताल्लुक़ से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी जो मकरूहात है, वज़ू के अंदर जो मकरूहात हैं जो बहुत सारे लोग करते रहते हैं, वो चीज़ से लोग बच जाएं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग के पास ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी ऐसी गलती करने से बच जाएं। अगर ऐसा वो नहीं करेंगे, अगर आपने वीडियो देख अपने पास रख लिया तो ये भी एक किस्म की अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वीडियो को शेयर करना अच्छी बात है, शेयर करना ये सदक़े जारिया होता है। तो अच्छी बात है आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग उससे देखकर सबक हासिल करें, अपनी नमाज को सही करें, अपने वज़ू को सही कर सकते हैं। और इसका अमल आपने उन्होंने किया था, आपको भी उसमें सवाब मिलेगा। तो उसकी जो मिसाल है, उसका जो मिसाल है वज़ू के मकरूहात, वो लगभग 21-22 हैं अल-मुख्तसर में, जिसको मैंने नोट किया है। अब तो मैं उसको उतना याद नहीं कर पाता, मगर कुछ मैं देख के बताने की कोशिश करता हूँ, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप वीडियो को आखिर तक देखें। तो वज़ू के मकरूहात क्या हैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहला नंबर क्या है, औरत के गुस्ल पर, औरत के गुस्ल या वज़ू के बचे हुए पानी से वज़ू करना। ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि औरत जो वज़ू करती है पानी और वो पानी बच जाता है तो उसी पानी से वज़ू करना, ये वज़ू के अंदर मकरूह है। कर औरत के गुस्ल या वज़ू के बचे हुए पानी से वज़ू करना। औरत गुस्ल कर रही हैं और कुछ पानी से नहा ली और कुछ पानी गमले के अंदर, बाल्टी के अंदर रह गई, तो कोई कह रहा है कि चलो उसी के बचे हुए पानी से वज़ू कर लेते हैं या गुस्ल कर लेते हैं, तो ये मकरूह है, वज़ू के अंदर मकरूह है, सवाब में आपको कमी आएगी। तो ऐसा नहीं करना है। औरत के बचे हुए पानी से आप गुस्ल नहीं कर सकते हैं, ना ही आप वज़ू वज़ू कर सकते हैं। ये पहला मसला गया। दूसरा मसला क्या है, वज़ू के लिए नजीस जगह पे बैठना। बहुत से लोग को ये मालूम नहीं होता कि किस जगह पे बैठकर हम वज़ू करें। कुछ लोग पखाने के अंदर भी लोग लगा रहता है नल टंकी वगैरह, तो लोग उसी में भी वज़ू कर लेते हैं फ़ौरन, चलो इसी में वज़ू, क्या वहाँ पे जाएंगे वज़ू करने। तो ऐसा नहीं। वज़ू करने के लिए भी आपको पाक जगह पे आपको मुतय्यन करें कि हम पाक जगह पे बैठें और पाक जगह पे हम वज़ू करें। ऐसा नहीं है जहाँ तहाँ नाली के पास बैठ जाए, नाली के पानी उसमें जाए, उसमें वज़ू करें, ऐसा नहीं है। वो अलग बात है कि दरिया में बह जाए, गंदगी में बह जाए, वो अलग बात है, मगर आपको जगह जो है वो आपको मुतय्यन करना पड़ेगा। वो जगह पाक होना चाहिए, जिस जगह पे वज़ू किया जाए वो जगह पाक होना चाहिए। ये वज़ू अगर आप ऐसा नहीं करते तो वज़ू के अंदर ये मकरूह है, सवाब में कमी होगी। तीसरा नंबर, नजीस जगह वज़ू का पानी गिराना। यानी जैसे मैंने कहा कि आगे सामने आप बैठे हुए हैं और आगे सामने नाली है, तो वज़ू का पानी नजीस जगह भी बह रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको ऐसा जगह पे वज़ू करें जहाँ पे नजीस जगह ना हो, जहाँ पे नजीस जगह पे पानी ना बह सके। अगर आप कहेंगे कि घर के अंदर हम बहते तो वो भी तो पाइप के जरिए, वो भी तो दरिया में जाता है, वो भी तो नाली में जाते हैं, तो जाते जाते ना होता है नजीस। आप उस जगह पे नहीं ना बैठ के वज़ू किए, पाइप के अंदर तो वज़ू नहीं ना किए, उसके सामने तो वज़ू नहीं ना किए, आपने पाक जगह पे किए और धीरे धीरे वो पानी जा रही, तो उसका मसला अलग है। बहरहाल आप इतना समझें कि नजीस जगह पे पानी को, वज़ू का पानी नहीं बहाना है, और बह रहा है तो ये कोई गुनाह नहीं है, मगर वज़ू के अंदर ये मकरूह है। मकरूह का मतलब है सवाब में कमी होना। इससे बचेंगे तो आपको पूरा सवाब मिलेगा। कौन आदमी चाहता हो कि हमको 5 लाख रुपया नहीं चाहिए, हमको 5 रुपया चाहिए? सब चाहता है कि मुझे 5 लाख रुपया मिले, 5 रुपया ना मिले। तो आप 5 लाख रुपया पाने की कोशिश करें, 5 को छोड़ दे पीछे। चौथा क्या है, मस्जिद के अंदर वज़ू करना।
जैसे कि हमारे गांव देहातों में बहुत सारे लोग ये ऐसा करते हैं कि वज़ू करने के लिए लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाते हैं, मस्जिद के ऊपर जाके उसको वज़ू करते हैं। ये वज़ू के अंदर मकरूह है। मस्जिद के अंदर आप वज़ू नहीं कर सकते। अगरचे मस्जिद के अंदर टंकी लगी रहती है, वज़ू करने का जगह बनी रहती है वो, मगर उस जगह पे नमाज हम नहीं पढ़ते हैं, वहाँ पे सिर्फ हम वज़ू करते हैं, तो वो मस्जिद के अंदर नहीं बल्कि मस्जिद के दायरे में है, और उसे हम खारिज मस्जिद कहते हैं। मस्जिद से वो खारिज है। मस्जिद वहाँ जहाँ से नमाज़ पढ़ना शुरू होता है वो मस्जिद का हिस्सा है, और उससे जो अलग है वो मस्जिद से खारिजी हिस्सा है। तो हम जिस जगह पे वज़ू करते हैं वो खारिजी हिस्से पे करते हैं। अब मस्जिद के अंदर ही वो खारजा हिस्सा बना है, तो वहाँ पे वज़ू हम कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि जहाँ पे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम सजदा कर रहे हैं, उस जगह पे बैठ जाए वज़ू करना, ये मकरूह है। ठीक है। उसके बाद 5वां क्या है कि अज़ाए वज़ू से टूटे वगैरह में कतरा टपकना। लोग बंधने में को पानी से वज़ू करते हैं ना, तो देखते पानी करते करते ये जो केहनी है, यहाँ से लोग का पानी टपक कर, यहाँ से पानी लोग टपक कर बंधने में गिर जाता है, टपकता है पानी। तो ये वज़ू के अंदर मकरूह है। क्योंकि हाथ से थोड़ा सा दूर रखें कि जब हम वज़ू करें ऐसे ऐसे करें तो इसका जो पानी है, जो लोटा है, बदना है, उसमें ना टपके। अगर ऐसा होता है तो ये वज़ू के अंदर मकरूह है। 6वां क्या है, पानी में रिंड या खखार डालना। लोग जल्दी जल्दी करते हैं और बंधने के अंदर चला जाता है, ये खखार थुक करते हैं तो उसमें भी पड़ जाता है। तो ऐसे वज़ू से, ऐसे पानी से वज़ू करना वज़ू के अंदर ये मकरूह हो गए, इससे भी आपको बचना है। 7वां क्या है, किबला की तरफ थूक या खखार डालना या कुल्ली करना। ठीक है। और बाद किताबों के अंदर ये किबला की तरफ जिस तरह हम पखाना पेशाब नहीं कर सकते, उसी तरह कुल्ली करने को भी अदबन एहतरामन मना किया गया कि आप उधर कुल्ली नहीं करें, उधर थूके नहीं, उधर खखारे नहीं, ये सब मना किया गया है। ये वज़ू के अंदर भी ऐसा किया गया है कि किबले की तरफ आप ना ऐसे करें, ना ही खखार डालें, और ना ही रिंड वगैरह नाक की गंदगी को साफ़ करें, रिंड को समझ, इससे आपको भी बचना है। ये वज़ू के अंदर मकरूह, ये 7वें नंबर पे है। उसके बाद आप आ जाएँ 8वें पे, बेज़रूरत दुनिया की बातें करना। बेज़रूरत दुनिया की बातें करने का मतलब ये लोग बात करने लगते हैं, अगर सहेली भी बढ़ जाते हैं, बगल में दोस्त भी बढ़ जाते हैं, तो एक लोग दूसरे से बात करते हैं कि फ़लाँ साहब वो ऐसा हुआ, वो उनका वैसा हुआ, तो वो वैसा कर रहे थे, तो वो ऐसा कर रहे थे। लोग वज़ू करते हैं और बातें करते रहते हैं, तो इसमें भी वज़ू के अंदर ये सवाब में कमी हो जाती है। वज़ू के दौरान वज़ू करते समय आपको बेफुजूल दुनियावी बातें नहीं करना है, और अगर ज़रूरी बातें हैं तो आप कर सकते हैं, मगर दुनियावी बातें ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर सकते। अल-मुख्तसर में कोई ऐसा लफ्ज़ हो जिससे कहना ज़रूरी है दुनिया के अंदर, तो आप वो कह सकते हैं, मगर ज़्यादा दुनियावी की बातें उस वक्त आप नहीं कर सकते हैं। 9वां, ज़्यादा पानी खर्च करना। लोग वज़ू के अंदर बहुत सारे पानी को सर्फ कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, तो उससे भी बचना है, ज़्यादा पानी नहीं बहाना है। और इतना भी पानी ना बहाएं कि बदन ही ना भीगे अच्छे तरीके से, जिसमें जहाँ पे हम वज़ू करें, जिस हाथ पे फैलने वो ना भीगे। इतना भी कलील, इतना भी कमी, इतनी भी कंजूसी नहीं करना है। उतना हिसाब किताब से करें जितना काम चल जाए। मुंह पर पानी मारना, सबसे अहम यही चीज़ है। लोग वज़ू के अंदर क्या करते हैं, पानी ऐसे लेते हैं, छप देने मारते हैं, छप देने मारते हैं, छप देने मारते। ऐसा वज़ू के अंदर नहीं करना है, ये मकरूह है। पानी को लीजिए, आराम से ऐसे लीजिए, ऐसे करिए और ऐसे धोइए, आराम से इसको धोइए, ये वज़ू के अंदर है। अगर आपने पानी लिया, छप देने ऐसे मार दिया और उसके बाद धो रहे हैं, तो ये मकरूह है। उसके बाद क्या है, मुंह पर पानी डालते वक्त फूकना। लोग पानी डालते ऐसे लोग करते रहते हैं, फूकते रहते हैं पानी को, खाओ खाओ की आवाज़ आती है, तो ऐसा भी नहीं करना है। वज़ू के अंदर ये मकरूह है। एक हाथ से मुंह धोना, एक हाथ से लोग मुंह धोते हैं ऐसे ऐसे, ये भी नहीं है। दोनों हाथ से हाथ को धोना। वज़ू कर रहे हैं आप तो दोनों हाथों से अपने चेहरे को धोइए। ये अगर आपने एक हाथ से धोया तो ये वज़ू के अंदर मकरूह है। गले का मसा करना, गला इसे कहते हैं, गला इसे कहते हैं, इसका मसा करते हैं लोग, पता नहीं क्या, लोग ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, तो ये सब नहीं है। गले का मसा वज़ू के अंदर नहीं है, ये मकरूह है। बाएं हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी डालना, बाएं हाथ से, ये राइट है और ये लेफ्ट है, ये बाएं है, ये दाहिना है और ये बाएं है। तो बाएं हाथ से लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं या नाक में पानी चढ़ाते हैं या
या नाक साफ़ करते हैं या चेहरे को धोते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, बल्कि दाहिने से आपको नाक में पानी चढ़ाना है और बाएं हाथ से आपको नाक साफ करना है। उसके बाद अपने लिए कोई लोटा वगैरह खास कर लेना। जैसे लोग होते हैं ना, भाई ये जो लोटा है, ये जो बधना है, पर्सनली ये मेरी है, इसे कोई और वज़ू न करे। ऐसा नहीं है। जिसका जो मन में आए, जिससे जो करना चाहे वज़ू, उससे वो कर सकता है। अगर न किसी उसे अपना ख़ास बना लिया, उसे अपना पर्सनली बना लिया, तो फिर वो वज़ू के अंदर वो मकरूह है। 3 जदीद नए पानियों से सर का मसा करना। मसा लोग करते हैं ना, ऐसे मसा करते तो लोग एक बार पानी से कर लेते हैं, ऐसे करने के बाद ऐसे करने, जो मसा करते हैं जिसमें पानी ख़त्म हो जाता है, तो लोग दूसरा पानी फिर टंकी से भिंगाते हैं, इसे फिर अपने सर का मसा। 3 नई पानियों से नए, तो ये भी वज़ू के अंदर मकरूह है। वज़ू हो जाएगी मगर मकरूह होगी, सवाब में कमी होगी। जिस कपड़े से इस्तिंजे का पानी खुश्क किया हो, उससे जाए वज़ू पोंछना। धूप के गर्म पानी से वज़ू करना। जो धूप होता है, इसको क्या बताना है, जो धूप है उसके तपिश से जो पानी गर्म हो जाता है, उससे आप वज़ू करना आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए मकरूह है। और मकरूह इसलिए है क्योंकि उलमा इकराम लिखते हैं कि गर्म पानी से, यानी धूप के गर्म पानी से वज़ू जो लोग करते हैं ना, तो उससे एक किस्म की बीमारी होती है जिसे हम कोढ़ी कहते हैं। वो बीमारी होने के चांस होते हैं, इसलिए इस चीज़ को मना किया गया कि गर्म पानी से, धूप के गर्म पानी से वज़ू करना मकरूह है। उसके बाद होठ आखिरी है। होठ या आँखें ज़ोर से बंद करना, और कुछ सूखा रह जाए तो वज़ू ही ना होगा। हर सुन्नत का तर्क मकरूह है, यूं ही हर मकरूह का तर्क सुन्नत। तो मेरे दोस्तों, ये कह रहे हैं कि जब हम वज़ू करते हैं तो अपनी आँख को ऐसे बंद कर लेते हैं, मुंह ऐसे खुला है ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं, जब आंखें आप बंद कर लेंगे, होठ को खूब दाब लेंगे, जब आप वज़ू करेंगे तो ये भीगेगा कि नहीं भीगेगा, अंदर रहेगा बाहर रहेगा, तो ये क्या होगा, वज़ू के अंदर मकरूह होगा। जब आपके आँख के अंदर जब पानी ही नहीं जाएगा, तो फिर आपकी वज़ू होगी कि नहीं होगी, वज़ू नहीं होगी। कोई जिस्म बाकी तो वज़ू नहीं हो सकती। इसलिए आँखों को खोले रखिए, ज़बान को भी खोले रखें, कम से कम उतना ही बंद करें जितना ही बाहर दिखता है, कम से कम उतना भीग जाए तो कम, और उसे दबा नहीं तो आपका ये जिस्म बाकी रह गया, तो इससे भी वज़ू आपके कम चांस है। अब लोग ये करते हैं कि कुछ लड़कियाँ ये होती हैं कि अपने हाथों पे, मुसलमान लड़कियाँ होती हैं कि नोपालिश वगैरह लगा लेती हैं और कहते हैं कि नोपालिश लगा ली है अब तो मेरी वज़ू हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि नोपालिश के ऊपर से पानी चला जाता है, नाखूनों पे पानी नहीं होता है, तो उस नोपालिश की वजह से वज़ू आपके नहीं होती है, वज़ू नहीं होगी। जब वज़ू नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी, जब नमाज नहीं होगी तो फिर कुरान पाक की आप तिलावत नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ गुनाह मिलेंगे। आप नोपालिश लगा रही हैं तो बिल्कुल सबसे पहले ये कि ये चीज़ें लगाना हराम है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आपके लिए मेहंदी है, मेहंदी लगाना आपके लिए जायज़ है। मर्दों के लिए मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है, मर्द के लिए मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है, और औरतों के लिए मेहंदी लगाना जायज़ है। आप मेहंदी लगाइए, आपका वज़ू उस पर हो जाएगा, उसका वो कलर छोड़ता है, वो रंग छोड़ता है, वो उसका बन नहीं जाता। मगर नोपालिश आप जो लगाते हैं तो उसका वो असर, रंग नहीं रहता, उसको आप निकालेंगे तो मेहंदी भी लेकर आप ऐसे कर लीजिएगा पत्ती से, तो शायद वो नहीं उखड़ेगा, जितना आसानी से नोपालिश निकल जाएगा। और नोपालिश बहुत गलीज जानवर से बनाया भी जाता है, ऐसे सुनने में भी आया है। तो आप नोपालिश से दूर रहें, और आपसे गुजारिश इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।